हेलो एवरीवन। फिफ्थ सेमेस्टर के फॉर्म के रिगार्डिंग बहुत से स्टूडेंट्स की रिपीटेड क्वेरी आ रही हैं, तो उन सभी रिपीटेड क्वेरीज को हम इस वीडियो में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली क्वेरी तो ये है कि जो सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी फी रिसिप्ट में शो नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके फॉर्म का लिंक अभी तक नहीं आया उनके स्टूडेंट डैशबोर्ड में, तो उनको आगे क्या करना है। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि हमारे फॉर्म कब तक रिलीज होंगे। तो देखो, पहले भी मैंने आपको वीडियो में इन्फॉर्म किया है कि मोस्ट प्रोबेबली आपके पहले सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट क्लियर किए जाएंगे, उसके बाद ही आपके थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म रिलीज होंगे। तो अभी आप वेट करें, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके रिजल्ट आते हैं, जब भी आपके फॉर्म्स आते हैं, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपने फॉर्म को फिल करने के लिए, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन जारी रखें। जब भी फॉर्म वगैरह रिलीज होंगे तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी के लिए कोई कंफर्म डेट नहीं है। आप मान के चले कि मिड नवंबर के आसपास तक आपके फॉर्म आएंगे, क्योंकि पहले रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे, उसके बाद ही आपके थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म आने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो बहुत से स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही है कि हमारे जो फी रिसिप्ट है उसमें सिर्फ सेमेस्टर फिफ्थ के सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो देखो, ये मोस्टली स्टूडेंट के साथ यही केस है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाएंगे, वहाँ पे आपको माई अकाउंट के सेक्शन में एक कोर्स सेक्शन मिल जाएगा। इस कोर्स सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपके फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, यहाँ पर आपके फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर दोनों के सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सक्सेसफुली वहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है। बस फी रिसिप्ट में वो थोड़ा टेक्निकल इशू है, वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही फी रिसिप्ट अपडेट हो जाएगी, तो आपके जो सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। आपको इसलिए इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाके जो कोर्स सेक्शन है उसमें अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देख लें। यहाँ पे जो अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वही यहाँ पे शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बाकी जो फी रिसिप्ट जब भी अपडेट होगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिनके जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है उसमें फी का जो फी रिसिप्ट का जो फी पेमेंट का लिंक है वो अभी भी नहीं आ रहा है। जो आपका फॉर्म है उसका लिंक नहीं आ रहा है। तो देखो, एक तो बी ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स का भी लिंक नहीं आएगा। इसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 3 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, 3 ईयर कंप्लीट का मतलब क्या है, उन्होंने 3 साल कंप्लीट हो गए लेकिन उनका फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में कोई एक सब्जेक्ट रह गया या दो सब्जेक्ट रह गया, उनको एग्जाम देना है, तो उनके फॉर्म अभी रिलीज नहीं किए गए हैं। आपको अभी वेट करना है, ठीक है। अभी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं जो अभी नए नए फिफ्थ सेमेस्टर में आए हैं। आपके फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं, आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट के 3 ईयर कंप्लीट हो गए और उनको किसी फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में से किसी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करना, उनके फॉर्म अभी रिलीज़ नहीं किए गए हैं। जब भी किए जाएंगे आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा आप खुद भी रेगुलरली अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड को चेक करते रहें, वहाँ पे आपका फॉर्म जो है शो हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने जो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में आया है और फिर भी उसका लिंक यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आपको कम से कम 3 से 4 दिन आपको वेट करना है। उसके बाद फिर भी फॉर्म का लिंक यहाँ पे शो नहीं होता तो आप एस एल कैंपस में जाएंगे और उनको वहाँ पे बोलेंगे, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म का लिंक शो होगा। अभी आपको कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप कम से कम 3 से 4 दिन का वेट करें, उसके बाद भी शो नहीं होता तो आपको कैंपस जाना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स में एक इशू ये आ रहा है कि जब वो अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए जब वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट लिखा हुआ आता है, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं आता। तो ये भी टेक्निकली इशू है। इसके लिए भी आपको कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 दिन का वेट करें, जनरली ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद आप अपने फॉर्म जो है ईजिली फिल कर पाएंगे। अभी कोई ऐसी जल्दबाजी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कम से कम 15 नवंबर तक का टाइम आपको मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। हो सकता है ये डेट एक्सटेंड कर दी जाए। और ये दोबारा बोल दूं, मैं ये कोई ऑफिशियल डेट नहीं बता रहा, मैं अपने अकॉर्डिंग अंदाजे से ये डेट बता रहा हूँ कि इस डेट तक आपके फॉर्म जो है नॉर्मली ओपन रहेंगे। तो आपको आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, आपको पैनिक करने की नीड नहीं है। आप आराम से अपने फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा पेमेंट में कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है कि उन्होंने पेमेंट कर दी, उनके अकाउंट से डिडक्ट होगी, लेकिन वहाँ पे अभी भी लिखा आ रहा है कि योर लास्ट ट्रांजेक्शन इज एक्टिव, और उनकी फी रिसिप्ट जनरेट नहीं हुई है, या फिर उनके पैसे अकाउंट से पैसे ही नहीं कटे लेकिन वहाँ पे दोबारा फी पेमेंट का लिंक नहीं आ रहा है। तो इस तरह के जो भी इशूज़ हो रहे हैं, एक तो अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दी है तो आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एक दिन तक वैसे ही छोड़ दें 24 घंटे तक कम से कम। और उसके बाद आपका जो फ़ी रिसिप्ट का सेक्शन है स्टूडेंट डैशबोर्ड में, वहाँ पे जाकर देखें। अगर वहाँ पे फ़ी रिसिप्ट शो हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड कर लें और कोर्स सेक्शन में जाकर अपने सब्जेक्ट्स जो है वहाँ से वेरीफाई कर लें कि जो सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हैं वही सब्जेक्ट वहाँ पे शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये सारी नॉर्मल क्वेरीज थी। इसके अलावा और कोई आपकी पर्टिकुलर क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। For the time being, that's the end of the video. Thank you.